नमस्ते बच्चों, 10वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देख रहे हैं महिला की साहसगता। इस पाठ के द्वारा हम बचेंद्री पाल, पर्वतारोही बचेंद्री पाल के बारे में आज हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। बच्चों, इस पाठ का एक और भाग हुआ था जिसमें हमने देखा था कि उनके जीवन परिचय के बारे में। उनका जो नाम है वो है बचेंद्री पाल। उनका जन्म यानी कि जनन जो है 24 मई 1954 को उनका जन्म हुआ है, वो भी नकुरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, उत्तराखंड में। उनके जो माता पिता है वो है हंसादेवी नेगी और किशनपाल सिंह। इनके 5 बच्चे थे और इन 5 बच्चों में से बचेंद्री पाल जो है वो है तीसरी संतान है। इनकी शिक्षा है एमए बीएड, इन्होंने संस्कृत में एमए किया है और पूरक परिश्रम में उन्होंने देखिए यहाँ पर वो 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी और सिलाई का काम सीखकर उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्च जुटाया। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग का मतलब प्रशिक्षण लिया है, ट्रेनिंग लिया है उन्होंने और उन्होंने अपने भाई के इंस्पिरेशन से उन्होंने पर्वत चढ़ने का जो एम उन्होंने रखा था वो पूरा किया। पहला पर्वतारोहण जो था उनका कालानाग यानी कि 6387 मीटर का है और 1982 में एडवांस कैंप गंगोत्री ग्लेशियर को भी उन्होंने पर्वतारोहण किया है। वो है 6672 मीटर और उनकी तब आयु थी 12 वर्ष की आयु थी। उसके बाद उन्होंने रूडगेरो पर्वत भी चढ़ा है, वो है 5819 मीटर। तो बच्चों, इतना सब हमने पिछले क्लास में देखा था। आज हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अगस्त 1983 में जब दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ तब वे पहली बार तेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला पुरुष तथा जुंके ताबी और ये है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, इनसे मिली। 1983 में जब दिल्ली में पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ तब उनकी मुलाकात तेंजिंग नोर्गे तथा जुंके ताबी इनसे हुआ, जो कि इस एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष तथा जुंके ताबी जो है वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है। और इन्हीं के इंस्पिरेशन से उन्होंने संकल्प किया कि वो भी एक दिन एवरेस्ट चढ़ेगी। तो बच्चों, यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं ये है तेंजिंग नोर्गे की, ये प्रथम एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पुरुष और ये है जुंके ताबी जो प्रथम एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला विश्व में। तो तभी उन्होंने संकल्प किया कि वे भी उन्हीं की तरह एवरेस्ट पर पहुंचेंगी और वो भी दिन आया जब 23 मई 1984 को एवरेस्ट पहुंचकर भारत का झंडा फहरा दिया। उस समय उनके साथ पर्वतारोही अंगदोरजी भी थे। तो बच्चों, ये जो उन्होंने जो बचेंद्री पाल है इन्होंने भी संकल्प किया कि जिस प्रकार से जुंके ताबी और तेंजिंग नोर्गे ने जिस प्रकार से एवरेस्ट की चढ़ाई की, मतलब एवरेस्ट की चढ़ाई जो है वो 8000 मीटर से भी ऊपर की है और यहाँ तक बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन बचेंद्री पाल जो है इन्होंने अपने प्रयास, इन्होंने जो कोशिश की और इसी कोशिश ने उन्होंने सफलता भी प्राप्त कर ली। इसका एक और भी कारण है इनका एक दृढ़ आत्मविश्वास। तो इन्होंने जब एवरेस्ट पर चढ़ाई की तो इनके साथ उनके पर्वतारोही उनके साथ जो थे अंगदोरजी, इनके साथ पर्वतारोही अंगदोरजी भी थे। तो ये जो है भारत की इस महिला का इस द्वारा लिखित इतिवृत्तांत यानी कि ये बचेंद्री पाल का जो ये महिला की जो गाथा है, ये गाथा उनकी जो बायोग्राफी है उससे लिया, उन्हें की आत्मकथा जो होती है, उन्होंने अपनी एवरेस्ट शिखर यात्रा की एक पुस्तक लिखी है और उसी से ये एक पाठ आपको दिया गया है। तो उस पुस्तक में एवरेस्ट शिखर के ऊपर उन्होंने किस प्रकार चढ़ाई की इसके बारे में उन्होंने यहाँ उसमें लिखा है
तो आगे देखिए यहाँ पर उनकी जो कथा है किस प्रकार से उन्होंने कहा है। देखो, कर्नल कुल्लर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के समूह बनाए। ये जो आपको आगे दिख रहा है वो एवरेस्ट पर्वत है बच्चों। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पार्ट में मिडल क्वेश्चंस जो आते हैं, यानी कि सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। इस पार्ट में बहुत सारे पात्र हैं, जो कि लालटू हो, कर्नल कुल्लर हो, अंग दोरजी हो, तेनसिंग नोरगे हो, इन सब के नाम आपको ध्यान में रखना है बच्चों। साथ ही साथ बिछेंद्री पाल के माता पिता का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 1 या 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है। तो कर्नल कुल्लर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के समूह बनाए। जो एवरेस्ट चढ़ते वक्त वहाँ पर जो साउथ कोल होता है वहाँ पर 3 शिखर दलों का उन्होंने समूह बनाया। और मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाई और चाय बनाई, कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। जो बिछेंद्री पाल है, सुबह 4 बजे उठने के बाद उन्होंने बर्फ़ पिघलाकर उसकी चाय बनाई और कुछ बिस्कुट और चॉकलेट का हल्का सा नाश्ता कर वो सुबह के 5:30 बजे अपनी तंबू से वो बाहर निकली। अंग दोरजी ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूँगी। तो अंग दोरजी उन्हें पूछते हैं बिछेंद्री को, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ कि आप मुझसे मेरे साथ चलना चाहोगे। तो उनके बिछेंद्री पाल को उनके ऊपर विश्वास था, साथ ही साथ में अपनी आरोहण क्षमता और कर्मठता के बारे में आश्वस्त थी। तो ये जो बिछेंद्री पाल है वो क्या कहती है कि मैं आरोहण क्षमता यानी चढ़ने की जो क्षमता है और उनकी जो आत्मशक्ति है, काम करने की शक्ति, जो कर्मठता आत्मशक्ति बोलते हैं उसका, वो दृढ़ थी। और एक अंग दोरजी के ऊपर जो उनका विश्वास था वो भी दृढ़ था, और इसी की वजह से उनको वो हाँ बोलती है। और सुबह 6:20 पर जब अंग दोरजी साउथ कोल से निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत ही थी। हमने बगैर रस्सी की चढ़ाई की। अंग दोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भूरी भूरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। हमें बर्फ़ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। तो यहाँ पर बिछेंद्री पाल बोलती हैं कि वो कहती है कि 6:20 पर जब अंग दोरजी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले। एवरेस्ट की चढ़ाई करते वक्त सबसे पहला जो आता है वो साउथ कोल, वहाँ से उन्होंने चढ़ाई की। और जब वो निकले तो 6:20 हुआ था, तो दिन ऊपर चढ़ाया था, मतलब प्रकाश सभी तरफ फैला था। हल्की हल्की सुबह जो हवा चलती है, आपको सभी को पता है कि सुबह सुबह कैसे हवा चलती है, और ये तो हिमालय पर्वत है ना, तो वहाँ ठंड बहुत थी। बर्फ़ की गिरने की वहाँ पर बर्फ़ गिरता है और उसी के कारण वहाँ पर ठंड बहुत थी। हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई की, उन्होंने बिना रस्सी के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की। और अंग दोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं आई। बिछेंद्री पाल कहती है कि ये जो अंग दोरजी हैं, इन्होंने एकदम सहजता से उन्होंने चढ़ाई की, और जो बिछेंद्री पाल है उन्हें भी उनके साथ चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आई, कोई कठिनाई नहीं आई। जमी हुई बर्फ़ की सीधी ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भूरी भूरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। भूरी भूरी यानी आप जो बर्फ़ बनाते हो ना बच्चों, बर्फ़ का गोला बनाते हो, उस गोला बनाते वक्त जब वो गोला बनाने वाला जो बर्फ़ को घीसता है, घीसने के बाद जो भूरा भूरा बर्फ़ निकलता है ना, वैसा बर्फ़
वो वहाँ से निकलता है और वो कहते हैं कि ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और बुरी बुरी थी, मानो मतलब जो आप अगर देखते हो कि आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज में जो बर्फ़ होता है वो कितनी ट्रांसपेरेंट रहती है। वो भी ऐसे ही कह रहे हैं कि ऐसी भूरी भूरी जो बर्फ़ की चट्टानें थी, मानो शीशे के जैसे उन्हें शीशे की चादर बिछी हो ऐसे लग रही थी। और यहाँ पर वो चढ़ाई करते हो तो क्या करते हैं, फावड़े का उपयोग करते हैं। फावड़े है ना, आप खेती में या पेड़ पौधे लगाने में जो उपयोग करते हो उसको फावड़ा कहा जाता है। उसके इस्तेमाल से उन्होंने क्या किया, ऊपर चढ़ाई की। तो आगे देखिए यहाँ पर 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुँच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर पूछा। देखिए यहाँ पर 2 घंटे के कम ही समय में उन्होंने शिखर कैंप पहुँच गए और अंगदोर्जी ने उन्हें पूछा, क्या तुम थक गई हो? तो बिछेंद्री पाल ने जवाब दिया कि नहीं। यह सुनकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुए और आनंदित भी हुए। थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू की और वो कहते हैं उन्होंने पुनः चढ़ाई शुरू की। देखो एवरेस्ट पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। साथ ही उनके साथ जो अंगदोर्जी थे, उन्होंने बिछेंद्री को संभालते हुए वो पूछते हैं कि तुम क्या थक गई हो? तभी वो बोलती है कि नहीं, मैं थकी नहीं हूँ। तो बिछेंद्री ये जो अंगदोर्जी जो हैं वो बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वो मतलब उनका जो उत्साह था, उनका जो आत्मविश्वास था, वो देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं और साथ ही वो आनंदित भी होते हैं। और थोड़ी चाय पीने के बाद इन्होंने पुनः अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। तो लालटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसीलिए अंगदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लालटू एक हाथ से रस्सी को पकड़े हुए बीच में चला। तभी लालटू ने गौर किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। जो लालटू है वहाँ का एक कर्मचारी है, और ये जो लालटू क्या करता है, नायलॉन की रस्सी मतलब चढ़ने के लिए इनको दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए वो क्या करता है, नायलॉन की रस्सी लेकर आता है। तो इस नायलॉन की रस्सी के साथ अंगदोर्जी और बिछेंद्री पाल दोनों चढ़ने लगते हैं, और बीच में ही जो लालटू है वो रस्सी को पकड़े हुए बीच में ही वो चला जाता है। तभी जो ये लालटू कर्मचारी है ये क्या करता है, बिछेंद्री के ऑक्सीजन लेवल जो है वो देखता है कि ये प्रति मिनट दर से मैंने कि 4 लीटर जो ऑक्सीजन लगता है, लेकिन ये जो बिछेंद्री है वो क्या कर रही है, प्रति मिनट दर से वो क्या कर रही है, 2.5 लीटर ही ऑक्सीजन ले रही है। इससे क्या हो रहा है, उसे चढ़ने में कठिनाई हो रही है। तो ये जो लालटू है वो क्या करता है, उनके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, उनकी जो ऑक्सीजन की आपूर्ति थी वो पूरा कर देता है, और उससे क्या हो जाता है, वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से उनकी जो चढ़ाई है वो आसान होने लगती है। तो बच्चों, मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। जो ऑक्सीजन वो ले रही थी वो कम प्रमाण में ले रहे थे, इससे क्या हो रहा था, एक प्रकार का थकावट सी महसूस होती है। और जो लालटू है इनके ऑक्सीजन का प्रमाण जब बढ़ाता है तब इनको वो चढ़ाई जो है, कठिन चढ़ाई जो है वो आसान लगने लगी। तो यहाँ पर देखिए दक्षिण शिखर, यहाँ पर मैंने एक चित्र दिया है जो कि आपके टेक्स्ट बुक का है, एवरेस्ट का चित्र, जो कि कितनी मतलब उसकी ढलान देखिए, हजारों मीटर नीचे खाई जो रहती है ढलान, हाँ जो है ऐसे सीधा उसकी चढ़ाई होती है,
देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भूरे भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। मेरी सांस मानो एकदम से रुक गई थी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। देखिए यहाँ पर जो बिचेंद्री पाल है, जो लेखिका है, वो क्या कह रही है कि दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। जब वो ऊपर चलती चलती गई, वहाँ पर क्या हो गया, हवा की जो गति है वो बहुत तेज़ हो गई। ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भूरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। ऊपर जो हवा चल रही थी, उस हवा से क्या हो रहा था, जो भुरभुरे कण थे बर्फ के, जैसे मैंने उदाहरण आपको दिया कि जो बर्फ घिस कर निकाला जाता है, जिस प्रकार से कण निकलते हैं, वैसे ही कण एवरेस्ट के ऊपर उस हवा से उड़ रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, इनको आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं। उन्होंने गौर किया कि वहाँ पर देख लिया कि आगे दूर तक कोई एक मतलब जो रास्ता था वो सीधा था, दूर तक कोई आगे ऊंची चढ़ाई नहीं है। जो ढलान थी, जो खाई थी, वो सीधा नीचे चली गई है। तभी वो एक चैन की सांस लेती है। वो सोचती है, उन्हें लगता है कि अभी मेरी जो सफलता है वो बहुत ही नज़दीक है, यानी कि समीप है। नज़दीक यानी कि समीप है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये जो एवरेस्ट, इसे हम ढलान कहते हैं बच्चों। इसे हम क्या कहते हैं, ढलान कहते हैं। और इसके बाद इन्होंने जो आगे वो जाती है, तो वहाँ पर उनको एक मतलब यहाँ पर जो उनका क्या बोलते हैं हम यहाँ पर दिया है, देखो ऊंची चढ़ाई कोई नहीं है। मतलब वहाँ पर एक छोटा सा रास्ता होगा और ऊपर थोड़ी ही देर में उनकी सफलता मिल गई। मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। ये सम्मान तो बहुत बड़ा है बच्चों। उनको लगता है जब वो ऊपर जाने के बाद जब वो उनकी सांस मतलब वो एक रास्ते पर आती है, वहाँ पर वो देखती हैं कि आगे अभी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, तो वो एक चैन की सांस लेती हैं। अभी मैं अपनी सफलता से बहुत समीप हूँ और वो सफलता उनको प्राप्त होती है 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट की जो चोटी पर वो खड़ी थी और उन्होंने सबसे प्रथम भारतीय महिला होने का सम्मान भी उन्हें प्राप्त है और प्राप्त उन्होंने अपने आत्मविश्वास के दम पर किया है। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न हमारे सुरक्षा का था। हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। तो बिचंद्री के साथ अंगदोरजी भी गए थे, है ना। तो एवरेस्ट की चोटी पर जब वो पहुँचे तब मतलब एवरेस्ट की चोटी आपने देखा यहाँ पर जो एवरेस्ट की चोटी जो मतलब ये जो होती है ना, ये चोटी है, यहाँ पर थोड़ी भी जगह नहीं थी। तो जगह न होने के कारण क्या करते वो लोग फावड़े से बर्फ की खुदाई करते हैं और वहाँ पर रुकने के लिए अपने आप को एक जगह बनाते, एक सुरक्षित रूप से उन्होंने अपने आप को स्थिर किया। वो नीचे देखते हैं तो हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को उन्होंने देखा, हजारों मीटर यानी कि 8000 मीटर वो ऊपर आए थे। आज भी आपको पता है बच्चों, जो एवरेस्ट है हर साल 2 मीटर से वो ऊंचा हो जाता है, यानी कि बर्फ़ जो गिरता है उसकी वजह से वो जो पर्वत है वो 2 मीटर हर साल 2 मीटर वो बड़ा हो जाता है। तो हजारों मीटर
जो सीधी ढलान थी, जो खाई थी, हज़ारों मीटर ऊपर वो खड़े थे। और हज़ारों मीटर ऊपर खड़े होने के कारण उनको, उनके सामने एक मुख्य प्रश्न क्या था, उनकी सुरक्षा का, है ना। तो सुरक्षा को उन्होंने, मतलब उन्होंने वो ऊपर जाने के बाद उन्होंने अपने आप को सुरक्षित किया और स्थिर किया। तो आगे देखिए, ये जो, हाँ यहाँ पर मैंने चित्र दिया है, देखो ये यहाँ पर उनको अपने आप को सुरक्षित करना था, इसीलिए उन्होंने फावड़े का उपयोग कर कर अपने आप को, उन्होंने दोनों को रहने के लिए जगह, उन्होंने अपने आप को सुरक्षित किया वहाँ पर। ध्यान में आया बच्चों। तो इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी, बर्फ अपने माथे को लगाकर मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। मैंने इन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा कर कर इनको बर्फ में दबा दिया। उठकर मैं अपने रज्जू नेता अंगदोर्ज के प्रति आदर भाव से झुकी। उन्होंने मुझे गले लगाया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फोटो लिए। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने जो, वो जो बिछेंद्री पाल है वो क्या करती है, ऊपर जाने के बाद अपने घुटनों पर बैठती है और सागर माथा को वो चूमती है। सागर माथा को वो अब जो बर्फ़ है सॉरी सागर माता बोल रही हूँ मैं, बर्फ़ को वो अपने माथे को लगाती है। और मैंने अपने थैले से, वो क्या करती हैं, अपने थैले से यानी कि अपने पॉकेट से, अपने बैग से वो हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकालती है और उसकी छोटी सी पूजा कर कर उसको एक लाल कपड़े में लपेट कर वो वहीं पर वो दबा देती है, बर्फ़ में दबाती है। और अपने रज्जू ने, यानी कि जो रस्सी के साथ उनके साथ आए थे, रज्जू यानी रस्सी, हाँ, तो उनके जो नेता थे, उनके जो मित्र थे, उनके प्रति आदर भाव से वो उनके पाँव पड़ती है, उनके आदर भाव से उनके सामने वो झुकती है। तभी वो जो अंगदोर्जी है इनको गले लगाते हैं। और उसके बाद सोनम पुलजर पहुंचकर वो क्या करते हैं, फोटो लेते हैं। तो इस समय क्या हो जाता है, देखिए इस समय तक लालटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना देती थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले, देश को तुम पर गर्व है। देखिए यहाँ पर जो लालटू था, जो कर्मचारी था, वो क्या करता है, इन दोनों को एवरेस्ट पहुंचने की सूचना कर्नल खुल्लर को देता है। और तब मेरे हाथ में वो की, मतलब ये जो बिछेंद्री है, इनके हाथ में भी, मतलब सोनल पुलजर पहुंचने के बाद इनके हाथ में वॉकी टॉकी दी जाती है। और वॉकी टॉकी पर कर्नल खुल्लर से बात करते वक्त वो कर्नल खुल्लर बोलते हैं कि देश को तुम पर गर्व है, क्योंकि इन्होंने हम शिखर पर 43 मिनट व्यतीत किए थे और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की थी। 43 मिनट्स उन्होंने एवरेस्ट के चोटी पर बिताया था, यानी कि पौना घंटा जो हम बोलते हैं, 43 मिनट्स उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर बिताया और वापस 1:55 पर वो उन्होंने वापसी की यात्रा आरंभ की। अंगदोर्जी और मैं अपनी साउथ पोल तक की यात्रा पूरे 10 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरी करने पर बधाई दी। ये जो समय था, मतलब चढ़ना और उतरना, पूरा सिर्फ 10 घंटे के अंदर इन्होंने ये चढ़ाई पूरी की थी और इसके लिए उनको बधाई भी दी गई। जब मैं तंबू में घुस रही थी, यहाँ पर जो चित्र है देखिए, ये जो चित्र है उनके तंबू का चित्र है। यहाँ ऐसे तंबू लगाए जाते हैं। तो मैं जब तंबू में घुस रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना। तो मतलब वहाँ पर सब चर्चा किसकी थी, बिछेंद्री पाल की, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 10 घंटे 40 मिनट पर चढ़ाई कर वो वापस आई थी। इतने कम समय में उन्होंने अपनी जो ये यात्रा है उन्होंने पूरी की थी और इसी के ऊपर उनको बहुत ही गर्व था। मैं जब तंबू में घुस रही थी तब मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते हुए सुना।
तो बिजेंद्र पाल जो है वो कर्नल खुल्लर की बात सुनती है। तो कर्नल खुल्लर क्या बोल रहे थे, आप विश्वास करें या ना करें, श्रीमान बिजेंद्र पाल केवल 3 घंटे में ही वापस आ गई है और वह उतनी ही चुस्त दिख रही है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। वो जो विश्वास होता है, वो जो आत्मविश्वास होता है, वो जो खुशी होती है, जो आनंद होता है, हाँ, वो आनंद मतलब उन्होंने एक सफलतापूर्वक एवरेस्ट को चढ़कर उन्होंने एक सफलतापूर्वक एवरेस्ट की चोटी को सफलतापूर्वक पाकर आए थे वो, और वो भी कम समय में, है ना। तो इतनी कम समय में आने के बाद उनकी जो उनका जो खुशी से फूला हुआ जो चेहरा था वो कर्नल खुल्लर देख रहे थे। और मेजर कुमार को उन्होंने फ़ोन पर बात भी करी थी, जो उन्होंने बिजेंद्र पाल ने सुना, क्या सुना कि आप विश्वास भी नहीं करते कि सिर्फ 3 घंटे में ही बिजेंद्र वापस आई हैं, और मतलब वो उतनी ही चुस्त है, उतनी ही तंदुरुस्त है जितनी वो सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। तो यहाँ तक जो है वो बिजेंद्र के पर्वत की चढ़ाई, पर्वतारोहण के चढ़कर आने तक की बात है। उसके बाद उन्हें देखिए, मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों, कोई भी एक सफलता प्राप्त करने के बाद आपके मन में जो खुशी होती है, जो मन में लड्डू फूटते हैं, वो आप समझ सकते हो, सोच सकते हो कि किस प्रकार से बिजेंद्र ने इतना बड़ा पर्वत, सबसे ऊपर, सबसे मतलब हमारे देश का सबसे बड़ा पर्वत एवरेस्ट को उन्होंने चढ़कर और सही सलामत उन्होंने वो वापस आई थी। और ये खुशी बहुत थी, और इसी के लिए, क्योंकि और एक खुशी मतलब उनको एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। तो बच्चों, मतलब ये खुशी बहुत होती है ये नहीं? हाँ, आपको भी कोई सफलता प्राप्त हो जाए तो आपकी खुशी, मतलब आप समझ सकते हो कि बिजेंद्र की खुशी क्या हुई होगी। एक तो सबसे एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का मान, और साथ ही साथ उन्होंने जो एवरेस्ट चढ़कर इतने कम समय में वो वापस आ गई, वो भी बहुत ही उनका मतलब हम उन बहुत ही सुंदरता से हम उनको प्रणाम कर सकते हैं। हम उनको ऐसी उनकी जो शक्ति है, उनकी जो आत्मशक्ति है, उसे हमें प्रणाम करना चाहिए बच्चों। तो बच्चों, इस पाठ से हम साहस, गुण, दृढ़ निश्चय तथा अथक परिश्रम और मुसीबतों का सामना हमें कैसे करना है, इन आदर्श गुणों को हम यहाँ पर सीख सकते हैं। दृढ़ निश्चय, बिजेंद्र पाल ने जो दृढ़ निश्चय किया कि मुझे एवरेस्ट पर चढ़ना है, मैं पहुँचूंगी, तो उन्होंने वो कर दिखाया। साथ ही साथ चढ़ने के लिए जो उन्होंने परिश्रम लिए, जो ट्रेनिंग्स लिए, उसी के साथ साथ एवरेस्ट पर चढ़ते समय उनको कई सारी मुसीबतें आई, और इन मुसीबतों का सामना हमें कैसे करना है, इन सभी गुणों का यहाँ पर विकास होता है। और ऐसे ही हमारा जो आगे का लक्ष्य है, हमारा 10th का एग्ज़ाम, तो 10th के एग्ज़ाम के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा दृढ़ निश्चय, उसी के साथ साथ उस अथक परिश्रम, और जो भी मुसीबतें आती हैं बच्चों, इन मुसीबतों को पार कर कर जो भी जाएगा उसे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो बच्चों, ये जो है इसके साथ, ये जो है बिजेंद्र पाल की कहानी, उसी के साथ साथ आपने भी इससे आपको भी इससे बहुत सारी सीख मिलती है। अगर बिजेंद्र पाल की जो आपको अधिक जानकारी चाहिए तो एवरेस्ट की मेरी शिखर यात्रा जो बिजेंद्र पाल द्वारा लिखित है, ये भी आप पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, उनके भी बारे में आपको जानकारी लेनी है। तो अगले क्लास में हम मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।